अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मुंह मोड़कर अपना चेहरा सीधा कर लो दीन के लिए, यकसू होकर और बिल्कुल यकरुखे होकर दीन के लिए अपना चेहरा सीधा कर। और दीन क्या है? लिद दीन फरमाया है। लिद दीन गोया ये अद दीन है, ये दीन नहीं है, ये अद दीन है। एक दीन होता है, एक अद दीन होता है। फर्क इसमें वही है जो कादिर और अल कादिर में होता है। कादिर कोई भी हो सकता है, अल कादिर सिर्फ अल्लाह की जात है। लोग पूछते हैं कि ये इस तरह के नाम रख लेने में कोई हरज है? जो अल्लाह की सिफात है, अहद है, किसी का नाम अहद रख ले, किसी का नाम अली रख ले। अल्लाह की सिफात अल अहद और अल अली हैं और अल कादिर हैं। लिहाजा जब आप अल कादिर रखेंगे तो आपको साथ अब्द लगाना पड़ेगा, अब्दुल कादिर। और आप अगर अकेला कादिर रखेंगे, आप रख लें कादिर, रखा जा सकता है, वो कोई भी हो सकता है। किसी छोटी मोटी बात पे कोई कादिर हो सकता है, और हर बात पे कादिर वो सिर्फ अल्लाह की जात, वो अल कादिर। लिहाजा इसी तरह आप अली नाम किसी का रखें तो रख सकते हैं। अल्लाह की सिफत अल अली। जब आप अल अली का किसी का नाम रखना चाहें तो साथ अब्द लगाना पड़ेगा, अब्दुल अली। इसी तरह अब्दुल अहद है, इसी तरह अल्लाह ताला की दीगर सिफात है। तो एक इतना फर्क पड़ जाता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है जब आप ये जो लामे मारफा जब साथ लग जाता है। ये दीन और अद्दीन का इतना जमीन आसमान का फर्क है कि दीन कोई भी हो सकता है, मजहब कोई भी हो सकता है, रास्ता जिंदगी गुजारने का कोई भी हो सकता है, लेकिन जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है वो सिर्फ अल्लाह का दीन, दीन इस्लाम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। असल दीन जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है वो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, जो इस्लाम के अलावा किसी और को दीन के तौर पर लेगा, फलन युक़बल मिन्हु, वो उससे कबूल नहीं किया। लिहाजा कामयाब होना है तो अल्लाह की किताब कुरान और फिर साहिब कुरान, ये हमें इस इम्तिहान में कामयाबी का तरीका बताने के लिए ही तो आए हैं। लिहाजा फरमाया कि अपना चेहरा सीधा कर, हर तरफ से मुंह मोड़ दो। और मुंह मोड़ के किस तरफ करना है? लिद्दीन, उस ज़ाब्ता हयात के लिए अपना चेहरा, और यकरुख होके, हनीफा, यकसू होके और यकरुखे होकर, बाद में इधर उधर मुतरद्दिद होकर, मुतशक्किक होकर, तशकीक में मुब्तला होकर इधर उधर मुंह ना मारते फिरो, सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए अपना चेहरा सीधा कर। फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। अल्लाह, ये वो फितरत है जिसके ऊपर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। दीन, इसलिए हम कहते हैं ये दीन फितरत। फितरत का माना होता है पैदाइश। अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह की पैदाइश है। वो पैदाइश फतरन्नास अलैहा, जिसके ऊपर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। लिहाजा हर इंसान जिस स्टैंडर्ड के ऊपर पैदा हुआ है, जिस मेयार के ऊपर पैदा हुआ है, जिस फितरत के ऊपर पैदा हुआ है, जिस तरह की सोच लेके पैदा हुआ है, जिस तरह का निजाम फिक्र अमल लेके पैदा हुआ है, अल्लाह ताला ने उसी तरह से इसकी कामयाबी का एक निजाम जिंदगी, पूरा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अल्लाह ने अता फरमाया है। और दीन इस्लाम है जो इसके मिजाज के मुताबिक भी है, इसके फिक्र के मुताबिक भी है, इसके अमल के मुताबिक भी है, और इसका जितना दायरा फिक्र अमल है उसको पूरा कवर करने वाला वो अल्लाह का दीन, दीन फितरत, दीन इस्लाम। फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, एक स्टैंडर्ड। इसके ऊपर अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों को नहीं पैदा किया, फतरन्नास अलैहा, सारे इंसान अल्लाह ने इस फितरत पे पैदा किया। अल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुफार के घर पैदा होगा बच्चा, वो भी फितरत में पैदा होगा।
ये एक फितरत है, एक स्टैंडर्ड है। असल में इम्तिहान पता है क्या है? पैदा स्टैंडर्ड पे किया। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा जिस्म, हमारी सोचें, हमारा जाहिर, हमारा बातिन एक मेयार पे, एक स्टैंडर्ड पे पैदा किया। और हमसे तकाजा पता है क्या किया है? तकाजा ये किया है कि जैसा तुम्हें पैदा किया है ना, वैसे वापस मेरे पास आ जाओ। बस इसको आलूदा नहीं करना, इधर उधर मुंह मार के और बुराइयां करके, गुनाह करके और मुख्तलिफ किस्म के निजाम हाय फिक्र अमल की तरफ अपनी तवज्जो करके अपने दिल और दिमाग को खराब नहीं करना। जैसा दिल, जैसा दिमाग, जैसे जाहिर बातिन मैंने तेरा बनाया था, तू उसको लेकर मेरे पास वापस आ जा। तेरी कामयाबी के लिए यही काफी। जैसा मैंने बनाया था वैसा रहना। यौम ला यनफउ मालुम वला बनून, बेटे भी काम नहीं आएंगे, माल भी कोई नहीं काम आएगा। दुनिया में ताकत इंसान हासिल करता है तो ये दो तरह की ताकत, इसको दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, बेटे और माल। यौम ला यनफउ मालुम वला बनून, ना उस दिन बेटे काम आने, ना उस दिन माल काम आने। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सही सालिम जो दिल लेके आ गया वही कामयाब है। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो स्टैंडर्ड जिस पे अल्लाह ने पैदा किया है, बस हमने अपने आप को महफूज रखना है। अगर अपने आप को महफूज रखने में कामयाब हो गए तो यही कामयाबी। इसलिए फरमाया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा जो है उसी स्टैंडर्ड पे पैदा होता है। और वो फितरत क्या है? वो दीन इस्लाम है, वो तौहीद है, वो अल्लाह की पहचान है, वो अल्लाह की मार्फत है। हर शख्स के अंदर, उसकी फितरत के अंदर अबदियत रब शामिल है। अबदियत रब हर शख्स की फितरत में शामिल। सूरह आराफ में फरमाया था ना कि इब्तिदाई आफरीनिश अल्लाह ने जब सारी अरवाह को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? ये फितरत बनाई जा रही है। क़ालू बला, सब ने कहा कि अल्लाह तू ही हमारा रब है। तो इसका मतलब यह है कि अबदियत रब, इसका वादा अल्लाह ने इब्तिदाई आफरीनिश ले लिया था। लेकिन याद किस किस को है? वो जो वादा लिया था अल्लाह ने, किस किस को याद है? हम में से तो किसी को याद नहीं। हमारी याददाश्त से ये वादा महव कर दिया गया। याददाश्त में किसी के नहीं था वादा, क्योंकि अल्लाह ताला पूरे कुरान में बार बार याद करवाता है कि ये वादा है जो मैंने वादा, मेरे साथ तुमने वादा किया था, उस वादे को पूरा करो। और वादा होता है बाकायमी होशो आवास। इसका मतलब है जब हमने वादा किया था थे तो हम बाकायमी होशो हवास। अगर होशो हवास कायम ना होते तो ये वादा न होता। हमने वादा किया अल्लाह से तो वो वादा हमारी याददाश्त से महव हो गया, लेकिन हमारी फितरत के अंदर रख दिया गया। लिहाजा वो वादा अल्लाह ने फितरत में रखा है। क्या मतलब? हर शख्स बुनियादी तौर पर अब्द है। हर शख्स जो फितरत लेके पैदा होता है वो अब्द की फितरत लेके पैदा। अब्द किसका? रब का। अब्दियत होती है रब की। हर शख्स फितरतन अब्द है, लेकिन फर्क वहां पड़ता है जब ये रब्बुल आलमीन को छोड़कर मखलूक में से रब बना लेता। होता ये अब्द रब है, लेकिन ये अल्लाह को छोड़कर मखलूक में से ये अपने रब बना लेता है। कोई जिंदा रब, कोई मुर्दा रब, कोई छोटा रब, कोई बड़ा रब, कोई ये रब, कोई वो रब, ये अरबाब बना लेता है दुनिया में। लेकिन होता ये अब्द ही है। रब्बुल आलमीन का अब्द बने तो ये कामयाब है। और अगर ये मखलूक में से खुद साख्ता जो रब है उनका अब्द बने, फितरत में अबदियत रब है इसके। वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अपने जेल के साथियों से, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैर, ये जो इतने
सारे तुमने रब बनाए हुए हैं, इतने सारे रब, मखलूक में से जितने मर्जी बना लो, इनके पल्ले क्या है, इनके पास ताकत क्या है, इनकी हैसियत क्या है? तो जितने मर्जी बना लो, वो सैकड़ों में बना लो, हजारों में बना लो, या फिर हिंदुओं की तरह करोड़ों में बना लो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि नाम रखने से रब नहीं बनता। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सिर्फ तुमने नाम रखे, नाम रखने से रब नहीं बनता, रब के पास ताकत होती है। फरमाया अरबाब मुतफर्रिकून खैर अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। ये जो इतने सारे बेवकत, बेहैसियत और बिल्कुल जिनकी कोई ताकत नहीं है, वो 0+0+0 जितने मर्जी आप बना लें दुनिया कायनात के, आप हजारों बनाएं, लाखों बनाएं, करोड़ों बनाएं, इनकी कोई हैसियत नहीं। अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, या अकेला हो और जबरदस्त ताकत वाला हो, वो बेहतर है या इतने सारे ये बोधे रब? तो अबदियत रब हमारे फितरत में है। फरमाता है फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, तूने अगर अब्द बनना है तो रब का अब्द बन। तूने अगर अपना चेहरा किसी के सामने झुकाना ही है तो अल्लाह के सामने झुका, इसलिए कि फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा, यही वो फितरत है जिस पे अल्लाह ने सारे इंसानों को पैदा किया है। इसके मसले हल होते हैं तो इस्लाम से हल होते हैं। आप पूरी दुनिया का एक टेस्ट रख लें, एक प्रोजेक्ट बना लें, पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा कर लें, पूरी दुनिया के मजाहिब को इकट्ठा कर लें, उन मजाहिब के सारे नजरियात इकट्ठे कर लें, और इकट्ठे करके सारी दुनिया के मसाइल इकट्ठे कर लें और मसाइल की फहरिस्त अलग बना लें, फिर देखें कि दुनिया का कौन सा मजहब है जो इंसानों के सारे मसाइल हल करने की ताकत रखता है। एक एक मसला उठाते जाएं, हर मजहब पे पेश करते जाएं, और आपको समझ आएगी कि दुनिया में वाहिद अल्लाह का दीन दीन इस्लाम है जो इंसानों के मसाइल हल करने की ताकत रखता है। फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा। लोग कहते हैं दीन तो अच्छा है लेकिन 1500 साल पुराना है। लोग कहते हैं ये 21वीं सदी है, मौलवी हमें आज से 1500 साल पहले की बात बताते हैं। ये 21वीं सदी है, इसके तकाजे और हैं। मैं मशरिक में रहता हूं, उसके तकाजे और हैं। मैं मगरिब में रहता हूं, उसके तकाजे और हैं। मैं जुनूब में रहता हूं, मैं शुमाल में रहता हूं, दुनिया के हर खित्ते के तकाजे और हैं। अल्लाह फरमाता है ला तब्दील लिखल्किल्लाह, तेरे सारे बहाने गलत हैं, पर पैदा करने वाला वो है, वो 21वीं सदी का हो या 1500 साल पहले का हो। ला तब्दील लिखल्किल्लाह, पैदा करने वालों को पता है कि तुम्हें पता है। अल्लाह अकबर, जिसने पैदा किया है क्या वो नहीं जानता? अल्लाह अकबर, वहुवल लतीफुल खबीर, वो फिर है भी बड़ा बारीक बीन और खबर रखने वाला। और जिसने पैदा किया है अला यालम मन खलक, जिसने पैदा किया है क्या वो नहीं जानता? उसी को तो पता है हर बात का। फरमाया ला तब्दील लिखल्किल्लाह, मशरिक का हो, मगरिब का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, कनाडा का हो, पाकिस्तान का हो, 21वीं सदी का हो या इसके बाद आने वाली सदियों का हो, ला तब्दील लिखल्किल्लाह, पैदा करने वाले ने एक खास स्टैंडर्ड पे इंसानों को पैदा किया है, वो उसी स्टैंडर्ड पे ही पैदा करता है। ब्रॉट अप है, माहौल है जो खराब करता है। मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत और स्टैंडर्ड पे पैदा होता है। फअबावाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, वालिदैन हैं, माहौल है जो किसी को यहूदी बना देता है, किसी को ईसाई बना देता है, किसी को मजूसी बना देता है। जो माहौल से बच गया वो कामयाब हो गया। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सही सालम दिल लेके आ गया, फरमाया वो कामयाब। माहौल से अपने दिल को बचाओ। बचेगा कैसे? फरमाया ला तब्दील लिखल्किल्लाह। बात समझते जाइएगा, मैं अगली आयत के साथ इसको जोड़ के इंशाअल्लाह अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा।
फरमाया ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये सीधा सा दीन है, कोई तोप साइंस नहीं है, सादा सी बात, हर पढ़े लिखे हर अनपढ़ की समझ में आने वाली बात। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, क्या अपने आप को सबमिट कर दो अपने अल्लाह के साथ। सियाना बनने की जरूरत क्या है? जो सियाने बनते हैं वो सारे काम उनके हो जाते हैं। हम सियाने बन के हमने ले क्या लिया, हमने कर क्या लिया? हम घर से सुबह निकलते हैं सियाने बन के कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, 10 काम लेके निकलते हैं, हो जाते हैं। तो जब 10 काम लेके कोई भी काम कोई हो जाता है, कोई नहीं होता, तो क्या ख्याल है क्यों ना अपने आप को उसके सुपुर्द कर दें जिसके हाथ में कामों के नताइज हैं, उसके सुपुर्द कर दें तो मसला हल हो जाएगा। यह है सादा सा दीन, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। तोप साइंस कोई नहीं है, अपने आप को सबमिट अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दो, बस इतनी साइंस है। जिसने कामयाब होना है वो अपने आप को अपने अल्लाह के सुपुर्द कर। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये सीधा दीन है। वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलम, लोगों की अक्सरियत को ये पता ही नहीं है। इतना सादा सा और सीधा सा दीन है कि मैं अपने आप को अपने अल्लाह के सबमिट कर दूं। अल्लाह के सामने सबमिट करने का क्या मतलब है कि मैं एक अल्लाह को एक भी मान लूं और उस अकेले की मान लूं, उसको अकेले को भी मान लूं, उस अकेले की भी मान लूं, ये तौहीद है। और मैं अगर अपने अल्लाह को मान लूं और उसकी मान लूं तो ये एक उसके सामने मैं अपने आप को सबमिट कर दूं, तो ये वो बॉटम लाइन, ये वो सीधा दीन है कि मेरी कामयाबी यहां से शुरू होती है। लंबे चौड़े दीन की लंबी चौड़ी बातें, सारी जिंदगी इसी एक नुक्ते के अंदर आती है। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी करने का मौका मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, या मुआज अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह। मुआज, तुम्हें पता है कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक है और बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, या लोग अल्लाह को मालूम है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है, मुझे तो मालूम नहीं। फरमाया, सुन लो, बॉटम लाइन, जिंदगी का सादा फलसफा, कोई पेचीदगी नहीं, कोई लंबी चौड़ी तोप साइंस नहीं। क्या हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, अल्लाह का बंदों पर हक है, अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया। सादा सी बात है, अल्लाह के बंदे बन जाओ और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। ये अल्लाह का हक है। उसकी वजह यह है कि खालिक का हक होता है कि उसकी बंदगी की जाए, मखलूक का फर्ज होता है कि वो खालिक की बंदगी करे। तो दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई और खालिक है? कोई और खालिक होता तो बंदगी किसी और के भी लायक हो जाती। अल्लाह ताला कुरान में बार बार यही तो पूछता है, अरूनी माज़ा खलक़ू, ये जिनको तुमने खुदा बनाया है, रब बनाया है, मुझे दिखाओ उन्होंने क्या पैदा किया है। अगर उन्होंने कुछ पैदा किया होता फिर वो सूरह हज में तो जाके अल्लाह करीम ने मिसाल देके कमाल फरमा दिया। सुभान अल्लाह, फरमाया कि ये जो दुनिया वाले हैं, ये साइंस वाले, ये रूहानी इल्म वाले, ये जिस्मानी इल्म वाले, ये इंसानी इल्म वाले, ये जितने उलूम वाले हैं सारे इकट्ठे हो जाएं, जितने दुनिया में ताकत वाले अपने आप को ताकत वाले कहते हैं सारे इकट्ठे हो जाएं, लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू, ये सारे इकट्ठे होके एक मक्खी नहीं बना सकता। तो जो मक्खी नहीं बना सकता वो बंदगी के लायक कैसे हो सकता? बंदगी के लायक वो होगा जो खालिक है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, जो पैदा करने वाला है वो बंदगी के लायक होगा। फरमाया सारे इकट्ठे हो जाएं, ये एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते, फिर मक्खी पैदा करनी तो दूर की बात है। सुभान अल्लाह।
तो मैं वइन यस्लुबहुमुद्दुबाबु शयअन, अगर मक्खी इनसे कोई चीज छीन के ले जाए, ला यस्तनक़िदूहु मिन्हु, ये उससे यानी वो कोई चीज उठा के ले जाए, ये उससे वापस नहीं ले सकते। खाना उठा के ले जाए। मैं एक दिन ये बात कर रहा था, तो हमारे वहां यूनिवर्सिटी में साइंस के टीचर हैं, केमिकल टेक्नोलॉजी, वो मेरे पास एक तहकीक लेके आए मक्खी के ऊपर। सुभान अल्लाह, पैदा करने वाला है ना, अला यालम मन खलक, जिसने पैदा किया है वो नहीं जानता, वही तो जानता है। और उसने मक्खी की मिसाल क्यों दी, और मक्खी का से खाना छीनने की का चैलेंज क्यों दिया? अल्लाह, वो फरमाते हैं कि मक्खी जो है ना, इसका सिस्टम ऐसा है कि ये जब किसी चीज पर बैठती है और उसको इसने खाना होता है, तो ये उठा के लेके जाती ही नहीं। इसके अंदर अल्लाह ने सिस्टम ऐसा रखा है कि जितनी चीज इसने उठानी है ना, ये अपने इसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है, और ये उतनी सी चीज को उसके ऊपर वो लिक्विड पड़ता है, और वो जितनी मर्जी ठोस ग़िज़ा हो वो लिक्विड में तब्दील हो जाती है, और ये उसको पी जाती है। और वो जब उसको लेके उड़ती है तो उस वक्त उस मक्खी से बाहर कोई चीज होती ही नहीं। ये दुनिया की सारी साइंस लड़ा ले, ये कभी कुछ से खाना छीन नहीं सकती। अल्लाह, तो जो पैदा करने वाला सादा दीन ये है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लोगों की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती। सादा सा दीन है कि अल्लाह के सामने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। ये बॉटम लाइन है, ये आखिरी, अगर आप शिरक नहीं ना करते। अल्लाह, जितने मर्जी गुनाह है इंशाअल्लाह माफ होने की तवक्को है। इन्नल्लाह ताला ला यगफिरु, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिक, अल्लाह ताला ने शिरक माफ नहीं करना, बाकी जो चाहेगा माफ कर दे। तो शिरक से तो बचो ना, ये बुनियादी बात है। हर उस बात से बचो जिसके ऊपर शिरक का कोई जर्रा भी शक हो सकता है, उससे बच जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया, अल्लाह का बंदों पर हक ये है कि ये उसकी बंदगी करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। इससे क्या होगा? फरमाया, सुन लो, हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह, बंदों का फिर अल्लाह पर क्या हक है? और एक का हक होता है तो दूसरे का फर्ज होता है। बंदों का हक वो अल्लाह पर, अल्लाह ने अपने जिम्मे फर्ज कर लिया। हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह अल्लाह युअज़्ज़िब मन ला युशरिक बिही शैया, जो अल्लाह के साथ शरीक नहीं ना किसी को ठहराता, उसका हक हो जाता है अल्लाह पर कि अल्लाह उसको अजाब ना दे। अल्लाह युअज़्ज़िब मन ला युशरिक बिही शैया, कि जिसने शिरक नहीं किया उसका हक है अल्लाह पर कि उसको अजाब ना हो। सुभान अल्लाह, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये है सादा सा दीन कि अपने आप को जो मर्जी, जितनी मर्जी गलतियां होती हैं, किसी दूसरे के तो ना बनो ना। किसी दूसरे के बनोगे तो फिर उसको जो गुस्सा आएगा ना, वो उसने माफ हो देगा। उसके बनो, शिरक ना करो, उसके बन जाओ। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, फरमाया था फाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफा, अपना चेहरा सीधा करो उस दीन की तरफ यकसू होकर। अब अगली आयत शुरू हो रही है, मुनीबीन इलैहि। अनाबा युनीबु क्या होता है? रुजू करना। हर तरफ से मुंह मोड़ो, और मुंह मोड़ के अल्लाह की तरफ इनाबत करते हुए, अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए कि अल्लाह मैं तो भूल गया था, मैं तो गुमराह हो गया था, और हर तरफ से मुंह मोड़ के मुनीबीन इलैहि, अल्लाह की तरफ मुंह मोड़ के। ये मुंह मोड़ना जो है ना, ये एक सादा और ये 1 पॉइंट एजेंडा है, सादा और 1 पॉइंट एजेंडा। इसको सूरह ज़ुमर में भी पढ़ लीजिए,
सूरह जुमर में अल्लाह ताला फरमाता है, जो बाज मुफस्सिरीन के नजदीक कुरान हकीम की सबसे ज्यादा जो उम्मीद अफजा आयत है ना, सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा आयत, सुभान अल्लाह, जिससे उम्मीद बन जाती है, वो पता है कौन सी है? कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, ज्यादतियां कर बैठे हैं, पता नहीं कहां कहां धक्के खा बैठे हैं, उन सब से कह दो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। क्यों मायूस नहीं होना? इसलिए मायूस नहीं होना, इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, वो सारे के सारे गुनाह माफ कर देगा। क्यों माफ कर देगा? इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, इसलिए माफ कर देगा कि वो है ही बहुत बख्शने वाला और हमेशा रहम करने वाला। तो क्या करने से माफ करेगा गुनाह? फरमाया व अनीबू इला रब्बिकुम वस्लिमू लहू, झुक पड़ो अपने अल्लाह की तरफ, वस्लिमू लहू, और अपना आप उसके सुपुर्द कर दो। बस ये वाहिद एक बात है, हर तरफ से मुंह मोड़ो, एक अल्लाह के हो जाओ, उसके बाद मामला अल्लाह का है। मन काना लिल्लाही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो बंदा अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। बात खत्म। इससे सादा दीन पे हो सकता है? ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सर नास ला यअलमून। करना क्या है? फरमाया करना यह है कि मुनीबीना इलैहि, उसकी तरफ झुकाओ, हर तरफ से मुंह मोड़ो, अल्लाह की तरफ झुक पड़ो। वत्तकू, और जिंदगी का 1 पॉइंट एजेंडा बना लो, क्या? कि मैंने हर उस काम से बचना है जो अल्लाह की नाराजगी का बायस बन सकता है, और हर वो काम जरूर करना है जो अल्लाह की खुशनुदी का बायस बन सकता है। जिसने जिंदगी का अपना उस्लूब ये तय कर लिया, जिंदगी का एजेंडा ये तय कर लिया, वो मुत्तकी बन गया। ये तकवा का माना ये है कि हर वक्त इस फिक्र में रहना कि अल्लाह मुझसे कोई छोटे से छोटा काम सरजद ना हो जाए जो तेरी नाराजगी का बायस बन सकता है, और अल्लाह कोई छोटे से छोटा काम होने से रह ना जाए जो तेरी खुशनुदी का बायस बन सकता है। ये तकवा। फरमाया वत्तकू, डरो उससे। ये जिंदगी इस नहज पर कायम कर लो। और उसके बाद पहला काम क्या करना पड़ेगा? तय कर लिया, निजाम फिक्र सीधा हो गया। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, अल्लाह की तरफ सबमिशन हो गई, शिर्क छोड़ दिया और सीधा हो गया, अल्लाह की तरफ रुख कर लिया, बातिन दुरुस्त हो गया, दिल ठीक कर लिया, दिमाग दुरुस्त कर लिया। पहला अमल क्या है? काम क्या करना है? फरमाया व अकीमुस्सलात, सबसे पहला जो अमली फरीजा तुम्हारे ऊपर जो आयद होता है वो है नमाज कायम करो। व अकीमुस्सलात, सलात को कायम करो। क्यों? इसलिए कि पहला अमली तकाजा जो है वो नमाज, ये पहला अमली तकाजा है। वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, अगर ये अमली तकाजा पूरा कर लोगे तो शिर्क से बचे हुए करार पाओगे। अगर ये अमली तकाजा पूरे नहीं करोगे तो वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, फिर तुम शिर्क में मुब्तला तसव्वुर किए जाओ। हर वो शख्स जो नमाज पढ़ता है, ये बॉटम लाइन है इस्लाम की, बॉटम लाइन, आखिरी दर्जा। मैंने अबदियत की बात की है ना, अल्लाह की गुलामी। ये 5 वक्त की नमाज अल्लाह के गुलामों की का रजिस्टर हाजिरी है, हाजिरी लगती है। कौन कौन है, कौन कौन नहीं? अल्लाह के गुलामों का रजिस्टर हाजिरी। अगर हाजिरी लग रही है तो गुलामी कायम है, अबदियत कायम है, सबमिशन कायम है, अल्लाह का है। हाजिरी लग रही है नहीं है? इसलिए फरमाया अगर ये छोड़ दिया, नमाज भी छोड़ दी, तो फिर ये अल्लाह का नहीं रहा। अगर नमाज छोड़ दी फिर ये अल्लाह का नहीं रहा। ये बुनियादी तकाजा था। 5 वक्त हाजिरी लग रही है तो अल्लाह का है, नहीं लग रही तो अल्लाह की गुलामी से निकल गया। इसलिए फरमाया
बैनल अब्दि वल कुफ्र तर्कुस सलात, ये नहीं फरमाया बैनुल इस्लाम वल कुफ्र तर्कुस सलात, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान नमाज का छोड़ना है, ये नहीं फरमाया। फरमाया बैनल अब्दि वल कुफ्र तर्कुस सलात। अब्द था, अल्लाह का गुलाम था, अल्लाह की अबदियत में शामिल था, अल्लाह के गुलामों के रजिस्टर हाजिरी में हाजिरी लग रही थी। अगर नमाज छोड़ दी तो फिर ये कुफर में जा पड़ा, फिर ये अल्लाह के गुलामों की फहरिस्त से खारिज। ये बॉटम लाइन। ये सादा दीन और उसमें अमली तौर पर, फिक्री तौर पर शिर्क से बच जाओ, अमली तौर पर पहला तकाजा नमाज, और ये नमाज पहला तकाजा भी है, ये इस्लाम का आखिरी तकाजा भी है। इब्तिदा भी नमाज है, इंतहा भी नमाज। फर्क पता कितना है? फर्क यह है कि शुरू में नमाज पढ़ने से तकलीफ होती है और आखिर पे जब इंसान इंतहा पे पहुंच जाता है तो नमाज छोड़ने से तकलीफ होती है। शुरू में नमाज पढ़ने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी इंतहा पे पहुंच के नमाज छोड़ने में तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। बस जिसने इसको कायम कर लिया, नमाज को कायम कर लिया, अल्लाह, इसी से ईमान डिटरमिन होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको 5 वक्त मस्जिद में आता जाता देखो, इज़ा रअयतुम अहदकुम यअतादुल मस्जिद या यतआहदुल मस्जिद, जिस शख्स को 5 वक्त मस्जिद में आता जाता देखो, मस्जिद के लिए दौड़ धूप करता देखो, फरमाया फशहदू लहू बिल ईमान, उसके ईमान की गवाही दो। क्योंकि मेयार ये है, स्टैंडर्ड ये है, 5 वक्त नमाज तो पढ़ता हो। इसलिए कि अल्लाह ने ये बॉटम लाइन रख दी, ये इंसान के लिए प्योरिफिकेशन का एक निजाम रख दिया, एक इंसान की ततहीर का एक अमल ततहीर रख दिया कि ये ताकि ये 5 वक्त नमाज पढ़ता रहे, जितने गुनाह इससे सरजद होते हैं, इसकी निगाहें, इसकी समातें, इसकी जुबान, इसके जितने भी अरकान हैं, जितनी इसकी सलाहियतें हैं, जितने इससे गुनाह सरजद होते हैं, अल्लाह का बंदा बन गया, बॉटम लाइन पूरी कर ली, शिर्क से बच गया, पहला अमली तकाजा नमाज शुरू कर दी। अल्लाह ने इस अमली तकाजे को इस ऐसा अमले ततहीर बना दिया कि अब इससे जो भी गुनाह सरजद होंगे, नमाज की वजह से वो सारे धुलते रहेंगे, क्योंकि ये अल्लाह का बंदा है, अब इसको अजाब नहीं देना, इसके लिए जन्नत में जाने का सबब पैदा करना। इसलिए फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मशहूर मिसाल आपने सुनी हुई ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स के घर के दरवाजे पर नहर हो, आज के दौर में आप कह लें कि उसका अटैच बाथरूम हो, पानी आ रहा हो, साबुन मौजूद हो, और उस दौर में चूंकि तसव्वुर ही नहर का था नहाने का, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस शख्स के घर के दरवाजे पर नहर हो और वो 5 वक्त नहाता हो, गुस्ल करता हो 5 वक्त, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल रह जाए? साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ऐसे हम अगर सोचें एक दफा नहा लें तो मैल जिस्म पर नहीं रहता, 5 वक्त इंसान नहा रहा हो तो मैल जिस्म पर रह जाता है। फरमाया कि मैल जिस्म पर नहीं रहता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फदालिका मसलुस सलावातुल खम्स, 5 नमाजों की यही मिसाल है कि 5 नमाजें पढ़ी, गुनाहों से ऐसे धुल गया, मैल कुचैल से ऐसे धुल गया जैसे 5 वक्त नहा लिया। यह है ततहीर का निजाम। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक और हदीस है, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपको ये मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके जो इम्तियाजात थे, उन इम्तियाजात में एक इम्तियाज ये भी है कि आपने फरमाया, ऊती तो जवामे अल कलिम, मुझे कलाम की जामियत अता की गई। क्या मतलब? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े अल्फाज बोलते हैं, मफहूम बहुत ज्यादा निकलता, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामखास ज्यादा अल्फाज बोलने की ना आदत थी ना जरूरत पड़ती थी। लेकिन जो मैं हदीस आपको सुनाने लगा हूं, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कलमे को बार बार दोहराया इस हदीस के। अल्लाह
उससे आप अंदाजा कीजिए कि वो हस्ती जिसको अल्लाह ने जवामिउल कलम अता किया था, वो बार बार उसको दोहरा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब है, उसकी कोई हिकमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा निजाम जिंदगी ऐसा है कि तुम हर वक्त गुनाहों की भट्टी में जल रहे होते हो। तहतारिकून तहतारिकून, 2 दफा फरमाया, तहतारिकून तहतारिकून, तुम जल रहे होते हो, तुम जल रहे होते हो। किस चीज से जल रहे होते हो? उन गुनाहों से जल रहे हो, जो कुछ तुम कर रहे हो, तुम गुनाहों की भट्टी में जल रहे हो। फिर फरमाया, हत्ता इदा सल्लैतुमुल फज्र, यहां तक कि तुम फजर की नमाज पढ़ लेते हो, गसलतहा, वो फजर की नमाज उन सारे गुनाहों को मिटा देती है, धो डाल। क्या? लेकिन फिर जब निकला मस्जिद से और गया, या मुसल्ले से हमारी खातून बहन बेटी उठी और उठ के फिर रोजमर्रा के कामों में फिर उसी तरह मुब्तला हो गई, तो उससे मशगूल हो गई, तो उससे क्या नतीजा निकला? सुम्मा तहतारिकून तहतारिकून, फिर वही जिंदगी है, वही बाजार है, वही घर है, वही जुबान है, वही समातें हैं, वही आंखें हैं, हर वक्त फिर कोई ना कोई गुनाह सरजद हो रहा होता है। फरमाया सुम्मा तहतारिकून तहतारिकून, फिर तुम गुनाहों की भट्टी में जलना शुरू कर देते हो और जल रहे होते हो। हत्ता इज़ा सल्लैतुमुज़ ज़ुहर, शुक्र है अल्लाह का, आगे जोहर की नमाज आ जाती है। जब तुम जोहर की नमाज पढ़ लेते हो, गसलतहा, वो उसको धो डालती है। ये सिस्टम बनाया अल्लाह अपने बंदों के लिए। वो अपने बंदों को जो उसका बन गया ना, जो अल्लाह का बन गया, जिसने फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफा कर दिया और मुनीबीना इलैहि हो गया, अपने आप को हर तरफ से मुंह मोड़ के अल्लाह का हो गया, शिर्क से बच गया, तो अल्लाह अपने बंदों को बख्श देना चाहता है। इसलिए फरमाया, जोहर की नमाज पढ़ी, गसलतहा, अल्लाह ने उसके सारे गुनाह मिटा दिए। जब इस तरह की हदीसों में गुनाह मिटाने की बात होती है, तो इससे मुराद सगीरा गुनाह होते हैं जो हर वक्त हो रहे होते हैं। जो कबीरा गुनाह है, तौबा के बगैर माफ नहीं होता, लिहाजा फरमाया गसलतहा, गुनाह माफ। लेकिन जोहर पढ़ के बाहर निकला, फिर कहां गया? फिर वही दुनिया। सुम्मा तहतारिकून तहतारिकून, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यही बात अर्ज कर रहा था, वो हस्ती जिसको अल्लाह ने जवामिउल कलम अता फरमाया था। अब 5 नमाजें हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में 10 मरतबा तहतारिकून तहतारिकून फरमाया। अल्लाह, अंदाजा कर लीजिए हमारी जिंदगी क्या है और उसका एनालिसिस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो क्या है। सुम्मा तहतारिकून तहतारिकून, फिर तुम उसी तरह जाके गुनाहों की भट्टी में जल रहे होते हो। हत्ता इज़ा सल्लैतुमुल असर, तुम यहाँ तक कि तुम असर की नमाज पढ़ते हो, गसलतहा, वो उसको धो डाल। सुभान अल्लाह। ये कि अगर रात को एक ही दफा 5 नमाजें पढ़ ले तो क्या हर्ज है? ये वक्त छोड़ छोड़ के जो है नमाजें क्यों है? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने तो नमाजें वक्त के साथ फर्ज की हैं। ये वक्त के साथ इसलिए फर्ज की हैं, वो जानता है कि ये गुनाह ज्यादा किस वक्त करते, लोगों से कलम उठा लिया जाता है। अस्सबिय्यु वल मजनून वन नाइम, बच्चा जो बेसमझ बच्चा है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा जाता, और मजनून जिसका दिमाग चल गया है उसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा जाता, और जो सो गया उसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा। फरमाया सुम्मा तनामून फला युक्तबु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं लिखा जाता। सो गए, तो जो नहीं सोए ईशा के बाद उनके बारे में क्या ख्याल है? नमाज पढ़ ली 7:30 बजे और जागते रहे रात 2 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, तो ये फिर नमाज पढ़ने के बाद 12-1 बजे तक क्या हुआ है? ये तहतारिकून नहीं हुआ, वही हुआ है ना जो तो तनामून हो गया, जो सो गए वो बच गए। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के बाद सोना है। ईशा से पहले सोना मना किया है, ईशा के बाद बातें करनी मना की है। अल्लाह अकबर। तो हम जो नमाज ईशा की पढ़ के फिर लगे रहते हैं
अल्लाह करे सिर्फ बातें ही करते हो, हम तो अल्लाह की हुर्मतों को भी पामाल करते हैं। अकेले तन्हाइयों में बैठ के हम अल्लाह की हुर्मतें पामाल कर रहे होते हैं, और ये तहतारिकून का अमल जारी होता है, और फिर हम टांगे चौड़ी करके सो जाते हैं। इससे बड़ा भी दुनिया कायनात का कोई रिस्क होगा? इससे बड़ा भी कोई खतरा होगा कि जो अल्लाह ने निजाम बनाया है, हमने उस निजाम की खिलाफवर्जी कर ली, और अगर सो गया ईशा की नमाज पढ़ के तो बच गया। अगर जाग रहा है ना, तो फिर वो तहतारिकून का अमल जारी है। अगर उससे बचना है तो फिर क्या करे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपने हुक्म दिया, अबू हुरैरा सोने से पहले कभी वितर पढ़ना ना भूलना, सोने से पहले कभी वितर पढ़ना ना भूलना। क्यों? ये वितर जो है ये ईशा की नमाज नहीं है, वितर असल में रात की नमाज है, ये ईशा की नमाज का हिस्सा नहीं है। जिसने फजर के वक्त उठना हो वो इसको पिछली रात पढ़े, और जिसने फजर के वक्त उठने का इम्कान ना हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोने से पहले पढ़ ले। उससे क्या फर्क होगा? उससे ये होगा कि जो ईशा के बाद बातें की है ना, और ईशा के बाद जो तहतारिकून हुआ है, अगर ये सोने से पहले वितर पढ़ लेगा तो वो गसलत हा करके फिर सोएगा। और अगर इसने उस वक्त कुछ भी नहीं पढ़ा, वैसे ही सो गया है, तो ये तो दुनिया कायनात का बहुत बड़ा रिस्क इसने ले लिया। इसलिए कि मौत और नींद में फर्क क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया, अल्लाह तेरे नाम से मैं मर रहा हूं, तेरे नाम से उठूंगा। बिस्मिका रब्बी वदाअतु जंबी वबिका अरफअहु इन अमसकता नफ्सी फरहमहा व इन अरसलतहा फहफज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक सालिहीन। अल्लाह मैंने तेरे नाम पर ये पहलू रख दिया, अब पता नहीं उठना है कि नहीं उठना। बिस्मिका रब्बी वदाअतु जंबी वबिका अरफअहु, अल्लाह तेरे नाम के साथ ही इसको मैं उठाऊंगा और मैं उठूंगा, पता नहीं उठना है कि नहीं उठना। इन अमसकता नफ्सी, अल्लाह अगर तू इसको रोक ही ले, उठना दोबारा नसीब ही नहीं होना। फरहमहा, तो तू इसके ऊपर रहम करना, ये जो मर रहा है तू इसके ऊपर रहम करना। वह इन अरसलतहा, और इसको अगर अल्लाह तूने छोड़ दिया, सुबह जाग आ गई, ये तो अल्लाह को पता है जाग आने की नहीं आनी, अगर जाग आ गई सुबह उठ गया, इन अरसलतहा, अल्लाह का अगर तूने इसको छोड़ दिया, फहफज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक सालिहीन, अल्लाह फिर इसकी उसी तरह हिफाजत करना जिस तरह तू अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। तो ये 5 वक्त की जो नमाज है, ये दरअसल वो बुनियादी और सबसे आखिरी दर्जा है इस्लाम का। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन नमाज पढ़ने से ऊपर है सारा। नमाज जिसने छोड़ दी उसके नीचे दीन ही कोई नहीं, खत्म। एक हदीस सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतुनक़दन्न उरल इस्लाम उरबतन उरबतन, इस्लाम की कड़ियां एक एक करके टूटती चली जाए। अल्लाह अकबर। फलम्मन तक़दत उरवा, जब कोई एक कड़ी टूटेगी ना, तशब्बसन नासु बिल्लती तलीहा, ऊपर वाली कड़ी टूटेगी तो लोग उससे नीचे वाली कड़ी को पकड़ लेंगे। अब यूं समझ लीजिए कड़ियां जैसे ये जंजीर होती है तो उसकी कड़ियां होती हैं, तो ऊपर वाली कड़ी टूटी तो नीचे वाली को पकड़ लिया। असल बात यह है कड़ी नहीं टूटती, कड़ी लोगों के हाथों से छूटती है। लतुन कदन औरल इस्लाम उर्वतन उर्वतन, इस्लाम की कड़ियां लोगों के हाथों से एक एक करके छूटती चली जाएंगी। यानी लोगों से इस्लाम पूरा मुकम्मल इस्लाम था, फिर एक कड़ी टूटी, लोगों ने नीचे वाली पकड़ ली, चले हम भी मुसलमान है, इतना ही सही। उससे वो टूटी, उससे नीचे वाली पकड़ ली, हम भी मुसलमान है। करते करते हमने किस किस बात पर कंप्रोमाइज नहीं किया और किस किस बात को दस्तबरदारी नहीं की। आप देखें तो सही कहां से हम चले थे और कहां हम आ गए। अल्लाह अकबर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अव्वलुहुन्न नक़दन, जो सबसे पहली कड़ी टूटेगी ना, अब इससे सोच लो दीन कहां है।
फरमाया सबसे पहली जो कड़ी टूटेगी अल हुक्म, वो ये होगा कि कानून अल्लाह का कानून की बजाय गैरुल्लाह का कानून आ जाएगा। सबसे पहली कड़ी जो टूटेगी वो कानून गैरुल्लाह का है। टूटते टूटते वो सबसे पहली कड़ी टूटी थी। टूटते 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 जहां इस्लाम नहीं रहता वहां कुफर आ जाता है। लिहाजा तोड़ते टूटते टूटते आखिरुहुन्ना अस्सलात, आखिरी कड़ी नमाज है। अगर ये भी टूट गई तो उसके बाद इस्लाम बाकी नहीं बचा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने मौका दिया है। हम एक तो अल्लाह से अहद कर लें कि हमने इंशाअल्लाह आज के बाद हर तरह के शिर्क से इज्तिनाब करना है। और दूसरी बात यह कि उसका जो बुनियादी फरीजा, जो बुनियादी तकाजा हमारे ऊपर आयद होता है वो नमाज है। इस नमाज को हमने 5 वक्त की नमाज को दुनिया कायनात के हर काम से ज्यादा जरूरी समझना। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना, शिर्क जो है ना ये अख्फा मिन दबीबिन नम्ल, ये इतनी बुरी बीमारी है कि ये च्यूंटी से ज्यादा खफीफ चाल चलता है। अल्लाह, च्यूंटियां चढ़ जाती हैं पूरे जिस्म पे, बंदे को पता ही नहीं चलता, इतनी खफीफ चाल चलता है। तो मैं क्या करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई। आप फरमाया ये दुआ भी साथ साथ पढ़ते रहा करो। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊदु बिका मिन अन नुशरिका बिही शैअन नअलमुहु। अल्लाह, हम उस शिर्क से भी पनाह मांगते हैं जिसको हम जानते हों। व नऊज़ु बिका मिन अन नुशरिका बिशैइन, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्ना अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अन नुशरिका बिका शैअन नअलमुहु व नस्तगफिरुका लिमा ला नअलम। अल्लाह, हम उस शिर्क से भी पनाह मांगते हैं जिसको हम जानते हों, और अल्लाह, हम उस शिर्क की माफी मांगते हैं जिसको हम जानते ही नहीं। लिहाजा साथ साथ ये दुआ सीखें, ये पढ़ते रहा करें। तो साथ अमली तौर पर शिर्क से बचने की कोशिश करनी है, साथ अल्लाह से दुआएं करनी है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह की मदद के बगैर शिर्क से बचा नहीं जा सकता। ये जो हम कहते हैं ना, इय्याका नअबुद, अल्लाह सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तेरी मदद ना हो तो हम तेरी बंदगी भी नहीं कर सकते। अल्लाह की मदद होगी तो अल्लाह की बंदगी होगी। तो अल्लाह की बंदगी भी करनी है, अल्लाह से मदद मांगनी है, अपने आप को मुकम्मल सुपुर्द कर देना है अल्लाह के। जब हम कामिल सुपुर्दगी करेंगे तो इंशाअल्लाह बाकी जिम्मा अल्लाह का है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको सच्चा अब्द बनाए, और अल्लाह ताला हमें अपनी बंदगी में इस कदर खरा और खालिस बना ले कि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।